क्या होगा अगर किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, डार्क साइड और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन डार्क साइड, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, लूसीफर और डार्क साइड तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस डार्क साइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान की ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमॉर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डार्क साइड की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डार्क साइड कितना पावरफुल है। तो डार्क साइड इसी का मेन सुपर विलन है, वो भी पिछले कई सालों से, जो कि अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी मैटर है। और डार्क साइड की स्ट्रेंथ और टेरर का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि जब वो पिछली बार अर्थ पर आया था तो ह्यूमन, अटलांटिस और गॉड्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था और तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए थे। बात करें डार्क साइड की पावर्स की, तो डार्क साइड के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। इसके अलावा डार्क साइड जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है और वो टेलीपैथी के थ्रू किसी भी चीज को बगैर हाथ लगाए मूव भी कर सकता है। डार्क साइड मैटर और एनर्जी को कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है और उसकी सबसे पावरफुल और डेडली वेपन है उसकी आंखों से निकलने वाली ओमेगा बीम्स, जो कि किसी को भी इजीली किल कर सकती है, सुपरमैन और बैटमैन को छोड़कर। हालांकि डार्क साइड ने हजारों प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, पर फिर भी डार्क साइड के पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रेटजीज बनाता है और किसी और को फाइट करने के लिए भेज देता है। और अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में उसे समहाउ फाइट करनी भी पड़ती है तो उसे मेन कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट लेता है। डार्क साइड बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट या बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी डार्क साइड की पावर्स और डार्क साइड और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डार्क साइड डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो एक ही सेकंड में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पावर्स के मामले में शक्तिमान डार्क साइड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। डार्क साइड फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर शक्तिमान के आगे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसके किसी काम नहीं आएगी, ना ही वो शक्तिमान की फिजिकल
स्ट्रेंथ को कभी मैच कर सकता है और शक्तिमान डार्कसाइड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्कसाइड अपनी फुल स्ट्रेंथ से शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और वो लाइट की स्पीड से भी मूव कर सकता है, इसलिए वो डार्कसाइड के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या उसे सर्वाइव कर सकता है। और डार्कसाइड के पास उसका लास्ट ऑप्शन होगा उसकी सुपर पावरफुल ओमेगा बीम्स, जो कि इमॉर्टल बींग्स को भी किल कर सकती हैं, पर उनका भी शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। पर चलो मान लो डार्कसाइड की ओमेगा बीम शक्तिमान को हिट करती है और शक्तिमान की पूरी बॉडी को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देती है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे। और डार्कसाइड चाहे कितना पावरफुल क्यों ना, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और जब तक यूनिवर्स में एक भी लाइफ एलिमेंट है शक्तिमान इमॉर्टल है। आगे डार्कसाइड किलविश को ढूंढ कर उसके साथ टीम अप करके पाप मणि ले आए वो अलग बात है। डार्कसाइड जब पिछली बार अर्थ पर आया था तो ह्यूमन अटलांटियंस और गॉड्स ने मिलकर उसका सामना किया था और तब जाके वो बहुत ही मुश्किल से उसे हरा पाए थे, पर अगर उस टाइम पर वहां पर शक्तिमान होता तो इस फाइट के रिजल्ट्स काफी ज्यादा अलग हो सकते थे। इन दी एंड डार्कसाइड पावरफुल तो बहुत है, पर वो कभी भी शक्तिमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता, इसलिए डार्कसाइड ना ही शक्तिमान को हरा सकता है ना ही उसे मार सकता है, जबकि शक्तिमान डार्कसाइड को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। पर शक्तिमान डार्कसाइड को नहीं मारेगा, क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है ना कि बुरे लोगों को, पर फिर भी वो डार्कसाइड को हराकर इस फाइट को इजीली जीत कर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन सकता है, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं, और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं, और गॉडली पावर्स को तुम सुपरह्यूमन पावर्स से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है, और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है, और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है, और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डीमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है, और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है, जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि पहले एक एंजल था और अब डीमन लॉर्ड डेविल है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था और अब भी वही है, बस कुछ सुपरनैचुरल पावर्स के साथ, जो कि उसे कुंडलिनी योगा से मिली है। लूसीफर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, पर उसे मारना या हार्म करना हेल या हेवन के वेपन से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर लूसीफर शक्तिमान की बॉडी को हेल या हेवन की वेपन या हेल फायर से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसको फिर से रिवाइव कर लेंगे। लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर इसका भी शक्तिमान पर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी उसके आसपास है, और 5 लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से खत्म होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लूसीफर इमॉर्टल तो है, पर उसको मारना एक्चुअली हेल या हेवन के वेपन से पॉसिबल है, और क्योंकि शक्तिमान हमारा इंडिया
का सुपर हीरो है, इसलिए उसके लिए अपने गुरु या किसी देवता से हेल या हेवन की वेपन का जुगाड़ करना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, बुरे लोगों को नहीं, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शक्तिमान लूसीफर को मारने की जगह उसके खिलाफ होल्ड बैक करके उसे समझाने या उसे हराने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी तरफ लूसीफर के लिए जीतना ही सब कुछ है और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों के पास ही एक दूसरे को मारने के लिए इनफ पावर्स नहीं है और ना ही ये दोनों कभी हार मानेंगे, इसलिए पॉसिबल है कि ये फाइट अगले हजारों सालों या इटर्निटी तक ऐसे ही चलती रहे। पर बात करें एंड रिजल्ट की तो पांचों लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से गायब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जबकि शक्तिमान को हेल या हेवन की वेपन मिल सकती है और शक्तिमान अपने गुरुओं या देवताओं की हेल्प से हेल या हेवन की वेपन ला सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है, जिसमें संभव शक्तिमान हेल या हेवन की वेपन को अरेंज करके लूसीफर को हराकर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन सकता है। और एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलेगी, बट एंड में इस फाइट का विनर शक्तिमान ही होगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।